करके हम अमृत भाई रामेश्वर मंगलाव को हम यहाँ से विजयी बनवाएंगे, ऐसा हम आपको भरोसा दिलाते हैं। लेकिन आप हमेशा गांव के साथ जुड़े रहे और हमेशा जुड़े रहेंगे इसी आशा और सहयोग के साथ में। जय हिंद, जय भारत। पंचायत समिति चुनाव की देखें बात पीछे की करें तो 2015 में आपने मुझे बहुत मान सम्मान दिया था। उस समय मुझे 3000 वोट आप लोगों ने दिए। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि जिस मुहिम को लेकर मैं चला था कि मुझे उस उम्र में या उस अनजानेपन में मुझे इतना मान सम्मान मिलेगा गांव से। मैं उसी मान सम्मान को लेते हुए मुझे ये हमेशा याद रहा और मैंने हमेशा प्रयास किया कि जितने लोग मेरे साथ में जुड़े और जितने आगे जुड़ने वाले हैं, मैं जोड़ने में कभी कोई कमी नहीं रखूंगा। बगैर किसी उलझन में फंसे हुए मैं निरंतर आप लोगों के बीच में भागदौड़ करता रहा, आपकी सेवा में लगा रहा, जन सेवा के कार्य में लगा रहा। कहीं भी मुझे मेरी किसी को जरूरत पड़ी मैं हमेशा तत्पर रहा। मेरी ये आदत रही। मैंने ये बात पूर्व विधायक बनने के अंदर मिल साहब से सीखी कि फोन 24 घंटे फोन रखना और खुद अटेंड करना। आप तो इनकी तरह उम्र होगी, थोड़ा सा रेस्ट लें तो कोई साइड में रखना पड़ता है फोन, लेकिन ये खासियत है कि फोन ये 24 घंटे अपने पास में रखते हैं। कोई भी फोन करो अभी रात को फोन को अटेंड करते हैं, जवाब देते हैं। उसी को अनुसरण करते हुए मैंने निरंतर आपके बीच में अपने आप को लगाए रखा। अभी तो मजबूरी होगी, तो पर्चा खारिज हो गया था मेरा, तो बड़े भाई का साथ में लगाया होता डमी पर्चा, उसका सिंबल आ गया, मतलब मजबूरी हो गई, कोई बात नहीं है। लोग अपने घरवाले को भी चुनाव लगाते हैं, कोई नहीं जानता। भाई नहीं तो मेरे से बड़े हैं 5 साल, जानते हैं आप, परिचित हो। 3 है हम हमारे पिता के, छोटा छोटा मैं आपकी सेवा में लग गया 2015 से। मैं हालांकि 2008-9 से भी लगा हूँ। जयपुर मैंने खूब लोगों की सेवा की है, यहाँ से जाने वाले लोगों की। मेरे से बड़े वाले हैं सुभाष भाई जी, गौशाला में लाग रहे 24 घंटा। एक ही बच्चे राम पटोड़ा भाई जी, रामेश्वर भाई जी, मन और खुदा लिया। मैं तो हमारे पिताजी के 3 हैं, तीनों तारे बीच में सेवा वहां रात रात दियो, मेहनत है करेड़ी, हरी सेवा है करेड़ी, अनदेखी ना कर दी। अब मैं निवेदन करूंगा ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी सुरदर से परशुराम जी के अपने विचार रखें। कितना आगे हो गया और सामाजिक मंच गाँव का बुजुर्गों, नौजवान, प्यारे बच्चों, आज हर बीच में आने वाली 4 तारीख को जिला में सारे साथ प्रचार में आया। 10-20 सालों राजस्थान में कांग्रेस की सरकार मुख्यमंत्री है, विकास करे वो सब लोगों के सामने है। राजस्थान बेरोजगार में 3 साल में 100 लाख और बेरोजगार माध्यम इलाज जो है वो फ्री के लिए अभी 3 महीना पहले 5 लाख को इलाज परिवार में फ्री कांग्रेस सरकार का पहले मनमोहन सिंह सरकार जो थी, डीजल वो जो आओ वो 60 रुपया हो और क्रूड ऑयल जब हो 130-135 रुपया हो, 135 में फिर भी यहाँ पे 60 रुपया हो, पेट्रोल 60-65 रुपये। आज क्रूड ऑयल जो है डीजल पेट्रोल जो है बीजेपी सरकार कांग्रेस सरकार का सामने की आगे
कांग्रेस सरकार बीजेपी सरकार जो है तो फुंडा सिंह बन गया कांग्रेस सरकार की जितनी भी योजना है सारी रेलवे थी और प्लेना हवाई जहाज है बेचने लगे रेलवे का जितना भी योजना है मतलब बड़ा बड़ा जगह टंका बिड़ता है और रिलायंस वाला है मैंने देखो देश को कांग्रेस सरकार से बनाए हुआ देश बेचने लगे 1 करोड़ बेच दिया और एरोड्राम बेच दिया और बड़ी बड़ी योजनाएं की कांग्रेस सरकार ले गई तो बनाया बेचने लगे सरकार की है कितनी महंगाई हुई आप सब लोग पता है यूरिया खाद खातर ग्रामीण जो किसान है वह ट्राई करता है फिर भी गहलोत सरकार की है वह जितना भी बटू यूरिया आई है वह हिसाब में बंटवाने लगे कांग्रेस सरकार समस्त परिवार की है समस्त वर्ग साथ लेकर दल है बीजेपी जब आई है जैसे हिंदू धर्म को नारा देके लोगों लड़ाना काम करे मैं साल निवेदन करा कांग्रेस सरकार 3 सालों ऊपर काम कर रही है विकास को काम करे और अभी वर्तमान में पंचायत समिति प्रधान और जिला प्रमुख से बड़ा होगा तो ऊपर जो योजनाओं बजट है वो डायरेक्ट सारा बीच में आओ और वो काम में लगे और भी योजना जितनी भी योजना है वो सारी सरपंच ने और प्रधान ने अनपावर है तो छह लोग जितना प्रताप बढ़ाओगा वो पूर्व में जब विधायक जमीन आप लोगों के बीच में कम पूरी विधानसभा में 5 साल कम 1000 करोड़ चल रहे हैं और अब आपका गलती करी मेरो निवेदन है कि पंचायत समिति जिला प्रमुख है आ गलती ना कर लिया ताकि आप देखो विकास हो रहे अवरुद्ध हो रहे और नहीं पंचायत समिति जिला सदस्य जगह है ज़्यादा वोट बनाओ का हाथ मजबूत करो ताकि आप बीच में रहेंगे विकास हो जाएगा आप लोग मेरी बात सुनी धन्यवाद बहुत बहुत मैं निवेदन करूंगा सरपंच पति ग्राम पंचायत हरदासपुर से राशन जी घोड़ला की वो अपने विचार रखें आज की सुबह में हमारे बीच आपके विधायक साहब और कांग्रेस ब्लॉक संग्राम सिंह भाटिया और जीवाना के पूर्व सरपंच ओम प्रकाश जिलेंदर और वर्तमान सरपंच रंजीत जिलेंदर हम आज आपके बीच में यही अपील करने के लिए आए हैं कि आपके सामने कांग्रेस प्रत्याशी जिला सदस्य और पंचायत समिति सदस्य रामेश्वर जी मंगलाम जो आपके बीच चुनाव कर रहे हैं तो हमें सबसे सहयोग करके एक दूसरे से राय करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इन्हें मत दिलवाने हैं और देने हैं ताकि हमारे विकास कार्य है वो काफी समय से बहुत बड़े वो पूर्ण हो सके और आपको बता दिया कि हमारे आदरणीय विधायक जी ने किस प्रकार के अपने कार्यकाल में कार्य करवाए थे और अब जो आगे आने वाले समय में मैं इनसे पूर्ण आशा करता हूँ कि ये उसी प्रकार हमारे कार्य जो है निरंतर जारी रखेंगे तो मैं आप सबसे एक बार पुनः करबद्ध अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इन्हें मत दे करके विजयश्री हासिल करवाएं धन्यवाद मैं निवेदन करूंगा पूर्व विधायक माननीय जनरल साहब से उन्होंने विचार पूर्व कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परशुराम जी भाटिया व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष सोमनाथ ढेलो आपके गांव के पूर्व सरपंच मुफ्ती केंद्र मंडी समिति के चेयरमैन सतराम जी साहब आपके वर्तमान सरपंच साहब यहाँ के और सरदार वाले दोनों और मंच पर विराजमान हमारे सभी साथी मेरे सामने विराजमान गांव के सभी
बुजुर्ग और नौजवानों और प्यारे बच्चों, ये पंचायत समिति का चुनाव कल वैसे भी दो साल लेट हो गए, 2 साल पहले होते, लेकिन पंचायतों के चुनाव भी अपने 1 साल पहले हो गए थे। तो पंचायतें हैं वो बगैर पंचायत समिति के बगैर निष्क्रिय हो रही है। मतलब इनका कोई पंचायत समिति में जिला परिषद को जड़ी तो नहीं है, क्योंकि सरपंच का काम और पंचायत का काम तो पंचायत में काम करना होता है, लेकिन इनके ऊपर इनका संरक्षण जो होता है वो पंचायत समिति होती है, वो जिला परिषद होती है। कोई प्रस्ताव पास करते हैं, वही नहीं करते हैं। जैसे एक डायरेक्टर पंचायत समिति का 2 या 3 पंचायतों में होता है, एक पंचायत में भी होता है। इसी तरह जो जिला परिषद का डायरेक्टर है वो कई 10 से कई 11 कई 12 पंचायतों ऊपर होता है। तो इनका ये जो दायित्व होता भी था, गवर्नमेंट से पैसे आते हैं, वो जिला परिषद में आते हैं, जिला परिषद पंचायत समिति में आते हैं, वो पैसे अपने अपने सर्कलों में लेके आए। और भी कोई काम की सुविधा होती है गाँव के अंदर पंचायत में, वो भी ये ध्यान रखते हैं। सरपंच के पास की बात नहीं होती है, सरपंच तो खाली पंचायत समिति में सदस्य होता है और काम मतलब असम जिम्मेदारी डायरेक्टरी होती है। और वैसे भी माहौल भी ठीक है, अपने पूरे जिले में ठीक है, क्योंकि 3-4 दिनों के चुनाव हो रहे हैं। 2 दिन कोटा साइड में है, एक अपने यहाँ गंगानगर में है। तो गंगानगर में अभी इस वक्त समिति अपने को साथ ठीक मिलेगा। पिछले 1 साल से तो दिल्ली में धरना चल रहा था किसानों का, जिसमें पंजाब के, हरियाणा के और यूपी के और राजस्थान के अपने क्षेत्र के किसान लगे हुए थे। तो वो 1 साल से लगातार संघर्ष कर रहे थे, गर्मी, सर्दी, धूप, बरसात, अंधेर, कुछ भी मतलब उन्होंने सहन किया और लेकिन डटे रहे अपनी मांगों पे। मांग क्या थी? किसानों की हित की मांग थी। तो किसानों के खिलाफ एक 3 कानून आगे थे, काले कानून, उन कानूनों को रद्द कर दिए गए। और ये हिंदुस्तान का इतिहास है, ये जो कानून बन गया उसको आंदोलन कर रद्द कराने का, ये अपने किसानों की ताकत थी। और वो ताकत आज अपने में दिख रही है, क्योंकि अपने भी कहीं थे, चाहे आत्मा से, मन से, कैसे मुझे लोग जुड़े थे कि पिता कोई कामयाबी हो, उनकी कामयाबी मतलब अपनी कामयाबी। और ये सोचते थे कि कहीं ये मोदी सरकार आई है जो निरंकुश सरकार है, तानाशाही सरकार है, इस सरकार का बदल हो। तो इनका पहले तो झटका लगा इनको बंगाल में, अब इनको ये दिख गया कि हमारी यूपी गई, तो यूपी जैसे 2 साल बाद केंद्र में सरकार चुनाव उड़े, अब यहाँ पे बनाएंगे। तब इन्होंने रातों रात फैसला करके माफी मांग ली और अगले 2-4 दिन बाद में जो कानून बनाए थे वो जिस तरह से बनाए थे फटाफट उसी तरह फटाफट वापस ले लिए, वो ले लिए और अगले दिन में राष्ट्रपति के पास भेज दिए मंजूरी के लिए, वो मंजूर भी हो गए। ये सब आप लोगों की ताकत थी। तो आप लोगों के मन में यह आस्था थी कि जैसे अपने परमात्मा पर आस्था रखते हैं, इस तरह आस्था थी कि कहीं न कहीं हमारे किसानों की विजय हो, हमारे किसानों की जय हो, जीत हो, और जीत हुई। उसका श्रेय अपने को मिल रहा है। पंजाब के अंदर तो आज भी बीजेपी वालों को गाँव में नहीं घुसने दे रहे, और यही हाल अपने यहाँ है। अपने यहाँ थोड़ा दूसरा वातावरण थोड़ी तरह खराब थी है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में है कि बीजेपी ने हमारा नुकसान किया है, कोई फायदा नहीं किया। और कांग्रेस जो सरकार है, तो आज राजस्थान में अपनी सरकार है, तो राजस्थान में सरकार है तो वो फिर भी बढ़ेगी। जिला परिषद की, पंचायत समिति और सरपंच की, सरपंच यदि किसी वजह से अपना नहीं हो तो भी कोई हद नहीं है, पंचायत समिति से काम चल जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, जब अपने गाँव में बैठे हैं, कोई ढानियों में बैठा है और कोई रिश्तेदार है, कोई भाई बहनी है, कहीं कहीं अपने मनमुटाव भी हो जाते हैं, कहीं किसी वजह से दूरियां भी हो जाती है, लेकिन वो मनमुटाव दूरियां सब बने रख लेना, वो एक बार भूल जाओ, वो अपने फिर निपटेंगे। यदि इलेक्शन में आपने कोई गलत काम कर दिया तो वो 5 साल बाद में चल जाएगा। और वो मन में जो प्रेम है या मन में कोई अपने एक दूसरे के प्रति कोई मनमुटाव है, उसके लिए अपना चांस है। कोई भाई बहनी के दिमाग में आ जाए यार हमारे 2 दोस्त लड़ रहे हैं, हमारे 2 रिश्तेदार लड़ रहे हैं, उनको राजीनामा करें, किसी और के आ जाए, अपने भी आ जाए दोनों के कोई, तो वो तो जल्दी निपटारा हो सकता है।
लेकिन ये यदि आपने निपटा दिया तो 5 साल तक के अपने को बड़ा भारी नुकसान होगा। तो ये सब भूल के मैं आप सब लोगों से विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि ये जो छोटे मोटे जो आप समय जो है वो भूल जाना और कांग्रेस पार्टी के दोनों उम्मीदवारों को जिला परिषद और पंचायत समिति के आपके पंजे के सामने बटन दबा के, क्योंकि वो बैलेट पेपर नहीं है, वो ही है बटन वाला है, बटन दबा के दोनों को विजय बनाए और अपने पंचायत प्रधान और जिला प्रमुख के जो बना रहे अपने उसका सहयोग हो और आप लोगों का उसमें आशीर्वाद मिले। तो इसी के साथ में ये जो पुनः सभी ग्रामवासियों को मेरा और आपके बहुत अच्छा संबंध रहा है, वो कोई गिराने की बात नहीं है, बार बार एक बात कहे तो उसका महत्व कम हो जाता है। मेरे बहुत अच्छा संबंध रहे आपको, मेरी बहुत आशा रही आपके गाँव में और बहुत मैं आप लोगों को मान सम्मान करता हूँ। और मैंने 10 राम जी को पूछो, आप गांव के लोग जो इस गांव के लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, अपना व्यापार करते हैं, कोई सर्विस करता है, कोई नौकरी भी करता है। आज जो टेक्निकल काम करने वाले होते हैं सारे यहाँ के वो यहाँ के मिलेंगे और यहाँ एक बाजार भी गठित कर लिया आप लोगों ने। यदि मंडी बन जाए, मंडी यार्ड बन जाए, मंडी बन जाए आपके यहाँ धान मंडी, तो दूसरी मंडी भी कट जाएगी। लेकिन ये कोई वजह थी जो नहीं बन सकी। हालांकि मैंने मेरे ख्याल में उसको 60 लाख सेंक्शन करवाए थे और वो खाते में देने के तैयार भी थे, लेकिन वो टाइम निकल गया। बाद में तो हमारे जेल में मिले, इन्होंने भी कोशिश की लेकिन नहीं बात पाई। अब यदि परमात्मा ने हमारी सुन ली तो पंचायत समिति यदि हमारी आ गई तो अब दोबारा नए सिरे से फिर शुरू करेंगे इसमें और मंडी यार्ड में बढ़ाएंगे और शहर मंडी में बढ़ाएंगे और लड़कियों के स्कूल में यार्ड में स्टेडियम में बढ़ाएंगे। लेकिन आप यूथ से युग को आगे तो लाओ। जैसे ये मंगलाव है, मंगलाव का यदि कहीं काम हो मेरे तो नहीं बन सकेगा, नहीं रह गया तो उसके भाई है, कोई गलती हो तो मेरे ऊपर डाल देना, मैं काम करवा दूंगा। जोड़ नहीं है, ये मेरे पाल है, मेरे पाल का भाई है। हालांकि मेरे पाल तो थोड़ा ट्रेंड हो गया था, मुझे रुझान हो गया था, पता नहीं क्या थोड़ा है, लेकिन वो भी कोई बात नहीं। आपको एक दिन का 2 मेरे पाल मिल रहे हैं, एक रंगेश्वर मिल रहा है, दूसरा मेरे पाल मिल रहा है, और तीसरा मेरे बैठा आप लोगों को कभी वाला नहीं आ दूंगा मैं। और ये बात है हमारे मई राम में गैस सशक्त है कि आप इसको रात को क्या तो मैं आ रहा है, कोई साधन नहीं मिल रहा तो पैदल आ जाएगा आप लोग। तो इतना मेहनत थी, इसको मैंने आज से 5-6 साल पहले इसका सिलेक्शन कर लिया था, मेरे मन में थी कि जब भी मौका मिलेगा इसको जिला परिषद चुनाव लड़ूंगा। आगे तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोगों का मेरे पर आशीर्वाद है और मिलेगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे साहब। सारा एक बार फिर निवेदन है, 18 तारीख में कांग्रेस पार्टी पंजे के निशान वाला बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और यहाँ से दिलवाएं। इससे हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे, निरंतर आपकी सेवा में हम अपने आप को लगाए रखेंगे। धन्यवाद। गंगानगर के 2 नंबर पढ़े लिखे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार महिला देखभाल जिनका चुनाव निशान हाथ का पंजा जो कि मित्रता की निशानी है। हाथ का पंजा ठीक है, जी आ जाओ चला।
भाईचारे का प्रतीक है और यही हाथ का पंजा जिला परिषद श्री गंगानगर के 4 नंबर रास्ते में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार महिला सेनवाल का चुनाव निशान है। तो वोटर बहनों और भाइयों डायरेक्टर पद के लिए